विराट कोहली और रवि शास्त्री, दो ऐसे नाम जो हर इंडियन क्रिकेट फैन जानता भी है और रिस्पेक्ट भी करता है। And salute my captain. इन दोनों ने मिलकर बनाई थी इंडियन क्रिकेट की सबसे पावरफुल और सक्सेसफुल कैप्टन कोच की जोड़ी। Past is history, future is a mystery. विराट कोहली, जिनको हम उनके फियरी एटीट्यूड, पैशनेट लीडरशिप और वर्ल्ड क्लास बैटिंग के लिए जानते हैं, उन्होंने 2014 के ऑस्ट्रेलिया टूर में एमएस धोनी के टेस्ट फॉर्मेट से रिटायर होने के बाद टेस्ट टीम की कमांड संभाली थी और वो 2017 में अक्रॉस ऑल द फॉर्मेट्स इंडिया के फुल टाइम कैप्टन भी बन गए थे। दूसरी तरफ थे रवि शास्त्री, जो पहले 2014-16 के बीच इंडियन टीम के डायरेक्टर रह चुके थे और जुलाई 2017 में ऑफिशियली टीम इंडिया के हेड कोच भी बन गए थे। अपने डीप क्रिकेटिंग नॉलेज, काम प्रेजेंस और शार्प मैन मैनेजमेंट स्किल के साथ शास्त्री ने ड्रेसिंग रूम में स्टेबिलिटी, कॉन्फिडेंस और एक नई एनर्जी भर दी थी। ये जोड़ी सिर्फ मैचेस जीतने के लिए नहीं बनी थी, ये दोनों आए थे पूरे इंडियन क्रिकेट का माइंडसेट बदलने के लिए। We have won today after 71 years. I'd like to live in the present. इनकी लीडरशिप के अंडर टीम इंडिया बनी बोल्ड, फियरलेस और फिटनेस ऑब्सेस्ड और इनका विजन क्लियर था। सिर्फ होम नहीं, फॉरेन पिचेस पर भी हमें डोमिनेट करना है, जिसने मार्क किया द स्टार्ट ऑफ गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। इस वीडियो में हम मोस्टली उनके टेस्ट पार्ट को ज्यादा फोकस करेंगे कि उन दोनों के प्रेजेंस से मेनली हमारे टेस्ट टीम में काफी इफेक्ट आया था इन अ पॉजिटिव वे। एंड आल्सो थोड़ा टेस्ट सीजन चल रहा है, सो व्हाई नॉट। सो वी ऑल नो कि विराट कोहली की लीडरशिप जर्नी स्टार्ट हुई थी 2014 में, जब ऑस्ट्रेलिया टूर के दौरान उन्होंने टेस्ट टीम की कमान संभाली थी। तब वो काफी यंग थे, उनके अंदर काफी हंगर थी और तब उनके पास एक क्लियर विजन भी था। ऐसी टीम बनानी है जो इंटेंसिटी, प्राइड और डिसिप्लिन के साथ खेले। और 2017 में वो टीम इंडिया के अक्रॉस ऑल द फॉर्मेट्स कैप्टन भी बन गए थे। तब ये वो मोमेंट था जब रवि शास्त्री फिर से उनके साथ जुड़े एंड एट दिस टाइम वो हेड कोच थे। वैसे इनकी बॉन्डिंग कोई नई बात नहीं थी, ये कनेक्शन तो तभी बन गया था जब शास्त्री कमेंट्री में थे और 2011-12 की इंग्लैंड सीरीज के टाइम पर विराट कोहली को प्रेशर हैंडल करने और टेक्निक सुधारने के टिप्स दे रहे थे। वहीं से शुरू हुआ म्यूचुअल रिस्पेक्ट और डीप अंडरस्टैंडिंग का सिलसिला, जो इंडियन टीम को लीड कर रहा था विद द सेम क्लियर विजन। इंडियन टीम को बोल्ड, फिट और मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाना है, जिससे वो हर जगह डोमिनेट करे। और उनके इस गोल को अचीव करने के लिए विराट कोहली ने एग्रेशन लाया, खुद को और टीममेट्स को हर मैच में पुश किया और शास्त्री ने अपने मोटिवेशनल टॉक्स और एक्सपीरियंस से टीम को संभाला। We play proper test match cricket. जब भी टफ टाइम आया, ये जोड़ी एक परफेक्ट बैलेंस देती थी, फायर और काम का। और इसी बैलेंस ने टीम इंडिया को बनाया एक टॉप परफॉर्मिंग टीम अक्रॉस ऑल द फॉर्मेट्स। एंड इवन विराट कोहली खुद भी बोलते हैं, मुझे इंडियन क्रिकेट में सबसे ज्यादा अगर किसी ने नो बोला है तो वो रवि भाई है। जब विराट कोहली ने कैप्टनसी संभाली थी तो उनके पास एक चीज क्लियर थी, दैट फिटनेस में कोई भी नेगोशिएट नहीं करेगा। एंड इसके बाद टीम में इंट्रोड्यूस किया गया था यो टेस्ट और रूल ये था, चाहे प्लेयर कितना भी बड़ा नाम हो, अगर टेस्ट पास नहीं किया तो वो टीम से बाहर रहेगा। इसने पूरी टीम का फिटनेस लेवल ऊपर उठा दिया था। प्लेयर्स लाइक ऋषभ पंत और शुभमन गिल ने कंप्लीट फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन किया, जो उनकी लॉन्ग इनिंग्स और शार्प फील्डिंग का बेस बना, स्पेशली ड्यूरिंग द हिस्टोरिक 2020 एंड 21 ऑस्ट्रेलिया टूर। और साथ में विराट कोहली, वो खुद ग्राउंड में सबसे फिट प्लेयर रहे। एज अ कैप्टन वो एक जेन्युइन एग्जांपल बन गए पूरी टीम के लिए। शास्त्री कोहली एरा की दूसरी सबसे बड़ी लेगेसी थी इंडिया का वर्ल्ड क्लास पेस अटैक। पहले जहां इंडिया स्पिन डोमिनेटेड टीम थी, वहीं विराट कोहली ने पेस को प्रायोरिटी दी। कभी कभी तो स्पिनर को हटा के 4 फास्ट बॉलर्स भी खिला दिए, जैसे 2018 का एडिलेड टेस्ट मैच, जहां विराट कोहली ने बुमराह और शमी पे ट्रस्ट किया और उन्होंने मैच को जिता भी दिया। 2020-21 में जब इंजरीज ने टीम इंडिया को गिरा दिया था, विराट कोहली और रहाणे ने सिराज को बैक किया और वो सीरीज के टॉप विकेट टेकर भी बन गए। इसके अलावा जब टीम इंडिया एडिलेड टेस्ट मैच में सिर्फ 36 पे ऑल आउट हुई थी, तब ये जोड़ी बिखरी नहीं। विराट कोहली वापस आ गए, बट टीम ने उनका ब्रीफ कैरी किया। शुभमन गिल गाबा में फैबुलस 91 रन की नॉक खेलकर हीरो बन गए थे। अग्रेशन और बिलीफ के साथ साथ रिजल्ट्स भी आने लग गए थे। पीछे से रवि शास्त्री और बॉलिंग कोच भारत अरुण ने जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी और ईशांत शर्मा का लीथल ट्रियो डेवलप किया, जिसमें जसप्रीत बुमराह ने लिए 101 विकेट्स एट 21.99 एंड शमी ने 92 विकेट्स एट 26.63 और ईशांत शर्मा एक्सपीरियंस ऑफ इयर्स एंड ग्रेट डिटर्मिनेशन। एंड एक और चेंज आया था, जो था टीम का एटीट्यूड। जब सामने वाला स्लेजिंग करता तो उसके सामने अब टीम इंडिया चुप नहीं रहती थी। क्या आपको 2018 में टिम पेन के साथ यंग पंत की बैंटर याद है, जब पंत ने टिम पेन को लेजेंड लेवल ट्रोल करते हुए टेम्परेरी कैप्टन कह दिया था। Special appearance today, boy. Come on. Have you heard about temporary captain? विराट कोहली का बोल्ड एटीट्यूड सब पे छा गया। और इस सब की असली शुरुआत हुई थी 2017 के श्रीलंकन टूर से, जब इस डुओ की साइड से सबसे पहला स्टेटमेंट आया। पहले टेस्ट गैले में था। पहले टेस्ट मैच में इंडिया ने स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे 600 रन, जहां विराट कोहली ने एक सॉलिड अनबीटन सेंचुरी 103 रन की स्कोर करी थी और इंडिया ने ये मैच जीता था 304 रन से। फिर दूसरा टेस्ट मैच, जो कि कोलंबो में था, वो वन साइडेड रहा, जहां पुजारा ने 133 रन और रहाणे ने 132 रन की सेंचुरी से इंडियन टीम ने 622 फॉर 9 के स्कोर पर डिक्लेयर किया था। फिर अश्विन जडेजा का वो लेजेंडरी डुओ, जिसमें दोनों ने एक इनिंग में 5 विकेट हॉल लिया था और श्रीलंका पहली इनिंग्स में 183 रन पे ऑल आउट हो गए थे और फिर दूसरी में 386 रन पे, और इंडिया जीत गई एक इनिंग्स और 53 रन से। फिर आता है फाइनल टेस्ट मैच, जहां शिखर धवन की 119 रन की फेयरली नॉक से पूरी लंका जल गई थी और इंडिया ने बनाए थे 487 रन और फिर श्रीलंका दोनों इनिंग्स में ऑल आउट हो गए एंड इंडिया ने ये मैच भी एक इनिंग्स और 171 रन से जीत लिया था। कोहली शास्त्री डुओ ने वहां पर लिखी थी एक नए एरा की शुरुआत विद इंडियाज फर्स्ट एवर ओवरसीज टेस्ट सीरीज व्हाइट वॉश ऑफ 3-0। इस व्हाइट वॉश के बाद एक बात क्लियर हो गई थी, विराट कोहली का अग्रेसिव लीडरशिप स्टाइल और शास्त्री की क्लियर विजन वाली कोचिंग, ये दोनों ही चीजें टीम इंडिया को एक नए लेवल पर ले जा रही थी। विराट कोहली पेसर्स को चार्ज रखते थे, टॉप ऑर्डर को ग्राइंड करने देते थे, यानी कि प्लेयर्स के लिए प्रॉपर फ्रीडम। और वहीं रवि शास्त्री ने अश्विन जडेजा को खुलकर परफॉर्म करने दिया और टीम के बीच एक टाइट बॉन्डिंग बनाए रखी, प्ले फॉर ईच अदर, ये उनका माइंडसेट रहा। और इसका सबसे बड़ा रिजल्ट दिखा 2018-19 की ऑस्ट्रेलिया टूर में, जहां लिखी गई थी हिस्ट्री, इंडियन क्रिकेट की एक हिस्टोरिक जीत। कोहली शास्त्री की लीडरशिप में टीम इंडिया ने उस सीरीज को 2-1 से जीता और ये सिर्फ एक स्कोर लाइन नहीं थी, एक बोल्ड स्टेटमेंट था।
क्या आप भी स्टॉक्स और इंडाइसेस में ट्रेड करना चाहते हो? तो डाउनलोड ग्रो, ये है इंडिया का नंबर 1 स्टॉक ब्रोकर। That we are here to dominate and win. Adelaide टेस्ट मैच में पुजारा ने बनाए 123 और 71 रन्स और बुमराह शमी ने विकेट उड़ाए, हेल्पिंग टीम इंडिया टू क्लोजली विन बाय 31 रन्स। फिर पर्थ वाले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने जीत के कमबैक जरूर किया, लेकिन विराट कोहली ने वहां भी 123 रन्स की फाइटिंग सेंचुरी मारकर अपनी क्लास दिखाई थी। फिर आता है मेलबर्न टेस्ट मैच, जिसमें टीम इंडिया ने 443 रन्स बनाकर गेम पर कब्जा किया था। पुजारा के 106, विराट कोहली के 82 रन्स और बुमराह के 6 विकेट फॉर 33 के कमाल के स्पेल की वजह से टीम इंडिया ने कंफर्टेबली उस गेम को 137 रन से जीत लिया था। फिर लास्ट वाला सिडनी टेस्ट मैच ड्रॉ हुआ, पर इंडिया ने एक स्ट्रॉन्ग स्कोर बनाया 622 फॉर 7 का, जहां पुजारा ने 193 और पंत ने 159 रन्स के एक नॉक खेले, शोइंग देयर फुल डोमिनेशन। उस सीरीज में कई की वॉरियर्स थे, पुजारा विद 521 रन्स, बुमराह विद 21 विकेट्स, शमी विद 16 विकेट्स, पंत विद 350 रन्स एंड कैप्टन कोहली द कंसिस्टेंट लीडर विद बैट एंड एटीट्यूड। उन्होंने टिम पेन के स्लेजेस को भी बोल्डली जवाब दिया। लाइक सेकंड टेस्ट मैच में उन्होंने कहा इफ ही मिसेस इट अप इट्स 2-0 एंड बोल्ड टैक्टिक्स दिखाए, फुल पेस अटैक के साथ जाकर स्पिनर हटा दिया, व्हिच एक्चुअली वर्कड वेल फॉर अस। एंड वहीं पे शास्त्री ने टीम को फास्ट और बाउंसी पिचेस के लिए मेंटली एंड टेक्निकली रेडी किया, ताकि प्लेयर्स वहां पर सिर्फ सर्वाइव नहीं बल्कि डोमिनेट करें। पिच को निकालो गेम से, भाड़ में गया पिच, 20 विकेट निकालना है। चाहे जोहान्सबर्ग हो, चाहे इंडिया हो, चाहे मुंबई हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे ऑकलैंड हो, जिधर भी, चाहे मेलबर्न हो। और जब सीरीज जीत ली तो शास्त्री ने प्राउडली कहा ये विन भी 1983 वर्ल्ड कप जितना बड़ा है, अगर उससे बड़ा नहीं तो। एंड ऑल्सो उन्होंने अपना एक लेजेंडरी स्टेटमेंट भी दिया था उस टाइम पर, पास्ट इज हिस्ट्री, Future is a mystery. We have won today after 71 years. I'd like to live in the present and salute my captain for being the captain of the team that beat Australia for the first time in Australia in a series. इसके बाद 2019 में टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट घर पर 3-0 से क्लीन स्वीप किया, एक और प्रूफ कि होम कंडीशंस में टीम अब अनबीटेबल हो चुकी थी। पुणे टेस्ट वाज द हाईलाइट, जहां इंडिया ने बनाए थे 601 फॉर 5 और डिक्लेयर कर दिया था। उसी मैच में विराट कोहली ने अपनी अनबीटन 254 रन्स का स्कोर बनाया था, जो कि उनका हाई स्कोर भी है। A century for Virat Kohli. It's a 7th double 100 for Virat Kohli. 250 for Virat Kohli. It's a terrific innings from the Indian captain. और इंडिया ने उस मैच को एक इनिंग्स और 137 रन से जीत लिया था। ड्यूरिंग दिस विराट कोहली की एग्रेसिव कैप्टनसी में सभी बॉलर्स कॉन्स्टेंटली अटैक कर रहे थे, जबकि शास्त्री ने स्मार्ट रोटेशन और बिग फर्स्ट इनिंग्स टोटल्स पर फोकस किया। टीम यूनिटी भी टॉप लेवल पर थी, हर प्लेयर कंट्रीब्यूट कर रहा था, स्पेशली बॉलर्स जिन्होंने परफेक्ट पार्टनरशिप में काम किया। अब कोहली शास्त्री एरा के नंबर्स भी उनकी ग्रेटनेस को रिफ्लेक्ट करते हैं। 43 टेस्ट मैचेस में 25 विंस, विन रेट ऑफ 58.13%, 76 ओडीआई मैचेस में 51 विंस, व्हिच एक्चुअली मींस द विन परसेंटेज ऑफ 67.11% एंड 65 टी20 मैचेस में 42 विंस, हैविंग द विन परसेंटेज ऑफ 64.62%। एकदम हर फॉर्मेट में एब्सोल्यूट कंसिस्टेंसी। ये एरा याद रखा जाएगा फिटनेस ऑब्सेशन, अग्रेसिव माइंडसेट और ओवरसीज डोमिनेशन के लिए, स्पेशली टेस्ट क्रिकेट में। This is an Indian cricket team that will jump over a cliff to win a game for the country. That's the determination, that's the ruthlessness, that's the mindset with which this team went to play in the series. हाँ, साथ में आईसीसी ट्रॉफीज भी आए, जिसमें वो उतना कुछ खास नहीं कर पाए, बट जो उनका बेस बना वो लॉन्ग टर्म सक्सेस का फाउंडेशन बन गया। उन्होंने प्रॉपर टीम को कोर से बेटर किया। कोहली और शास्त्री ने टीम इंडिया को सिर्फ एक यूनिट नहीं, एक मेंटालिटी दी, विन एनीवेयर फियर नो वन। ये मैं एक एरोगेंट वे में नहीं कह रहा हूँ, ये मैं सच्चाई बोल रहा हूँ कि हम इतना बिलीफ रखते हैं एज ए टीम अपने अंदर कि हम लोग किसी को भी कहीं भी हरा सकते हैं। लेकिन हर एरा के कुछ लॉस भी होते हैं, और कोहली शास्त्री पार्टनरशिप पर भी क्रिटिसिज्म हुआ, स्पेशली फॉर नॉट विनिंग आईसीसी ट्रॉफीज। 2017 चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में पाकिस्तान से हार, 2019 ओडीआई वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड से हार, और फिर 2021 के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में न्यूजीलैंड से हार। ये सभी काफी बड़े हार्ट ब्रेक्स रहे। और फिर इसके बाद 2021 का टी20 वर्ल्ड कप सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटिंग रहा, जहां टीम इंडिया ग्रुप स्टेज से बाहर हो गई थी, एंड वहां हम पाकिस्तान और न्यूजीलैंड दोनों से हार गए। बैटिंग फ्लॉप रही, बॉलिंग ड्यू के साथ स्ट्रगल करती दिखाई दी, और इसके अलावा 2018 इंग्लैंड टूर में 4-1 का लॉस, और फिर साउथ अफ्रीका के 2018 और 2021 के टूर में टैक्टिकल एरर्स और ओवर एग्रेशन पर सवाल उठे। शास्त्री के कुछ पोलराइजिंग स्टेटमेंट्स और टीम फटीग भी हेडलाइंस में रहे। ये सब बताते हैं कि चाहे हाईएस्ट जितने भी बड़े हो, कंप्लीट परफेक्शन मुश्किल होता है, पर फाउंडेशन का क्या? वेल, वो तो पूरा सॉलिड रहा, और उसी पे आज इंडिया स्टैंड करता है। उन्होंने सिर्फ एक टीम नहीं, एक सोच तैयार करी, जो हर पिच पर जीतने निकले बिना किसी एक्सक्यूज के। ड्रेसिंग रूम का कल्चर बदला, फिटनेस को रिलीजन बनाया गया, और हर प्लेयर को जिम्मेदारी दी गई, और हर प्लेयर का रोल डिफाइन किया गया। आईसीसी ट्रॉफी तो ना सही, पर जो फाउंडेशन और माइंडसेट उन्होंने रेडी किया, इसने लिटरली इंडिया के अंदर टेस्ट के लिए क्रेज को और बढ़ा दिया।